नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। एक बंद लिफाफे ने एक सरकार की नींद उड़ाई हुई है। लिफाफा अभी खुला नहीं है, लेकिन सरकार में इस कदर बेचैनी है कि यहां से वहां तक दौड़ लगाई हुई है। अपने विधायकों को किसी संभावित प्रकोप से बचाने की जुगत ढूंढनी पड़ रही है सरकार को। तो आखिर ये बंद लिफाफे का रहस्य आखिर है क्या, और उसे क्यों नहीं खोला जा रहा? इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। आपको लिफाफे का वो सीक्रेट बताते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। वो झारखंड से चल के, रांची से चल के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अवगत करिए, शराब पिलाइए, मुर्गा खिलाइए। झारखंड के विधायक आए हैं, राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा। ये अफरा तफरी, ये भागम भाग। पहले चार्टर्ड प्लेन से आए, फिर लग्जरी बस से निकले, और सबका ठिकाना एक, वो है रायपुर का ये शानदार मेफेयर गोल्फ रिजॉर्ट। लेकिन झारखंड में इस सियासी बदहवासी की तस्वीरों के पीछे है एक बंद लिफाफा। वो बंद लिफाफा जो दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग से चला और पहुंचा रांची में झारखंड के राजभवन। 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक उस बंद लिफाफे का सीक्रेट किसी को पता नहीं चल पाया है। न मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, न उनकी पार्टी जेएमएम के विधायकों को, और न ही उनकी सहयोगी कांग्रेस के विधायकों को। वो इसलिए क्योंकि झारखंड के राज्यपाल के पास पहुंचा वो बंद लिफाफा अब तक खुल ही नहीं पाया है, या अगर खुला है तो उसका मजमून सार्वजनिक नहीं हो पाया है। इसी रहस्य ने पूरी की पूरी सरकार के भीतर एक बेचैनी पैदा कर दी है। इतना पैनिक हो गया है कि पूरी सोरेन सरकार को ही अपना राज्य छोड़कर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शरण लेनी पड़ी। इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिस लिफाफे की बात कर रहे हैं उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री का राजनीतिक भविष्य बंद है। उस लिफाफे में हेमंत सोरेन की किस्मत का फैसला लिखा है, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी खनन का ठेका लेने पर अयोग्य हो गए हैं, और इसीलिए उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जाए। चुनाव आयोग ने इस मामले की सुनवाई की, हर पक्ष को जांचा परखा और फिर अपना फैसला लिख दिया। फैसला गोपनीय था, लिहाजा उसे एक बंद लिफाफे में भेजा गया झारखंड के राज्यपाल को। इस बात को करीब हफ्ता भर होने वाला है। वो लिफाफा खुला नहीं तो बाहर राजनीतिक अटकलों ने जोर पकड़ लिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द हो गई है? क्या सदस्यता रद्द होने के बावजूद सीएम बने रहेंगे सोरेन? क्या हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर भी रोक रहेगी? अगर सोरेन के चुनाव लड़ने पर रोक लगी तो अगला सीएम कौन होगा? ऐसे बहुत से सवाल तैर रहे हैं, लेकिन राजभवन से उस बंद लिफाफे का राज नहीं खुल रहा है। राज्यपाल की ओर से कोई साफ संकेत न मिलने से झारखंड की गठबंधन सरकार में झुंझलाहट और आशंका बढ़ती जा रही है। अभी नहीं मालूम है प्लान तो भाई देखिए, अब मैं जो चीज अनभिज्ञ हूँ, देन हाउ कैन आई से अबाउट दिस मैटर। चुनी हुई दूसरी राज्य सरकारों को अपदस्थ कर दो, और नहीं तो इतना परेशान तंग करो कि वो काम नहीं कर पाए। माँ भारती, मादरे वतन, भारत माँ, उससे तो सुंदर पूरा दुनिया में कुछ नहीं है। तो हम तो भारत माँ के लाल हैं, तो यही रहना, यही जीना, यही मरना है। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य पर क्या फैसला लिया है, ये अभी रहस्य के आवरण में लिपटा हुआ है। जो दिन गुजरते जा रहे हैं, सोरेन सरकार और उनके गठबंधन के सहयोगियों की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से आए उस सीक्रेट लेटर में क्या है, ये जानने की उत्सुकता सभी को है।
हालांकि सूत्रों से जो जानकारियां छनकर अब तक सामने आई है उसके मुताबिक सोरेन की यानी हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की जा सकती है। हालांकि इस बात की अभी तस्दीक नहीं की जा सकती क्योंकि कोई भी आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। यही रहस्य हेमंत सोरेन सरकार को बेचैन किए हुए है। झारखंड राजभवन से चुनाव आयोग के उस बंद लिफाफे को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि राजभवन से इस मामले में देरी क्यों हो रही है। सवाल एक बड़े करप्शन का मामला है कि माइनिंग का लीज और अरबों रुपये की माइनिंग का लीज मुख्यमंत्री रहते उन्होंने अपने नाम कर दिया और चुनाव आयोग को पत्र लिखा महामहिम गवर्नर ने। फिर वहां से चुनाव आयोग से आया कि उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी होगी और यही एक प्रक्रिया है जिसमें गवर्नर विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। एक दिन 2 दिन का समय लगा, मगर जब कोई कदम महामहिम गवर्नर उठाते हैं तो विशेषज्ञों से, कानूनविदों से राय लेकर, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये सारे विषय स्पष्ट हो जाएंगे। तो जो बात रमन सिंह को पता है वो बात झारखंड राजभवन से बाहर ही नहीं आ रही है। इस हालात में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के भीतर ऐसा डर पैदा हो गया है कि अपने ही राज्य को छोड़कर उन्हें अपने विधायकों के लिए कोई और सुरक्षित ठिकाना तलाशना पड़ा। हालांकि विधायकों को रांची से रायपुर भेजे जाने के फैसले पर खुद जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक लोग गए हैं, उसमें गठबंधन के सारे विधायक लोग हैं और अगर गए हैं वहाँ कोई रणनीति तैयार करने के लिए तो मैं उसको तो लाइक नहीं करता हूँ। झारखंड में अगर किसी तरह की राजनीति है तो झारखंड में रणनीति तैयार होना चाहिए ना। तो फिर वहाँ जाने का अब हो सकता है लोग घूमने फिरने गए हों, अलग बात है। बिकने वाले तो तुम चाहे बाहर क्षेत्र से बाहर, राज्य से बाहर किसी भी स्टेट में जाओ तो बिकने वाला तो बिक सकता है, बिकेगा ही। नहीं बिकना है तो फिर क्यों जाना है। हेमंत सोरेन को अपनी ही पार्टी से उठे इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा कि अपने ही राज्य में अपनी ही सरकार होने के बावजूद ये कैसा डर। लेकिन ऐसा लगता है कि सोरेन भी महाराष्ट्र के हाल के राजनीतिक घटनाक्रम से बेहद चौकन्ना हो गए हैं। फिर भी ये सवाल तो बना हुआ है कि आखिर झारखंड के राजभवन को वो बंद लिफाफा खोलने में इतनी देर क्यों हो रही है। अमेरिकी सेना के एक फैसले ने भारत में चिंता बढ़ा दी और चिंता चिनूक को लेकर। दरअसल अमेरिकी सेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोक दिया है। चिनूक के इंजन में आई खराबी के बाद यह फैसला जो अमेरिकी सेना ने लिया है, अब भारतीय वायुसेना ने भी अमेरिका से इसकी डिटेल्स मांगी है क्योंकि भारत भी इन्हीं चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका में बना सबसे ताकतवर और सबसे घातक हेलीकॉप्टर। जिसे कि माना जाता है दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला सैन्य हेलीकॉप्टर। जो कि अमेरिका के वियतनाम युद्ध से लेकर अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया की जंग में अपना लोहा मनवा चुका है। लेकिन अमेरिकी सेना को अचानक इस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतारना पड़ा है। अमेरिकी सेना ने चिनूक हेलीकॉप्टरों की पूरी फ्लीट हटा ली है। अमेरिका ने अपने सभी करीब 400 चिनूक हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरने से रोक दिया है। चिनूक इंजन में आग लगने की घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया। अमेरिकी सेना की मटेरियल कमांड ने चिनूक को हटाने का फैसला किया तो अमेरिकी वायुसेना की जान कहे जाने वाले CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर फिलहाल उड़ान नहीं भर सकेंगे। अमेरिका में चिनूक हेलीकॉप्टर में लगी आग से किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन अमेरिकी सेना ने अगले आदेश तक एहतियात के तौर पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स की उड़ान पर रोक लगा दी है। खुद अमेरिकी सेना ने इस बारे में एक बयान जारी कर जानकारी दी है। अमेरिकी सेना के इस फैसले से
भारत की फिक्र बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय वायुसेना भी इन चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। इसलिए भारत ने इस मामले में अमेरिका से विस्तृत जानकारी मांगी है कि आखिर किन वजहों से चिनूक हेलीकॉप्टर को रोकना पड़ा है। भारत की चिंता इसलिए भी वाजिब है क्योंकि भारत के पास इस समय 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं। भारत ने इन हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए 2015 में अमेरिका से डील की थी। चिनूक को फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। भारत में चिनूक हेलीकॉप्टर की एक यूनिट चंडीगढ़ में और दूसरी असम में तैनात है। भारत की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर्स भारत की सेनाओं के लिए काफी कारगर साबित हो रहे हैं। वर्ष 2019 से भारतीय वायुसेना इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स का जमकर इस्तेमाल कर रही है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यानी कि चीन से सटी LAC पर इन चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से भारत की थल सेना और वायुसेना के सभी मिशन और ऑपरेशंस काफी आसान हो गए हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर भारत में हाई एल्टीट्यूड यानी बहुत ऊंचाई वाले हिमालयी इलाकों में बहुत मददगार साबित हुए हैं। इस सैन्य हेलीकॉप्टर की क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर 23,000 किलो तक वजन ले जा सकता है। अधिकतम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर अंधेरे में भी उड़ने की क्षमता रखता है। इसमें मिसाइल सिस्टम को भी फिट किया जा सकता है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर मल्टीपर्पस है। इसकी यही खासियत इसे अलग बना देती है। इसलिए अमेरिकी सेना ने चिनूक को हटाने का फैसला किया तो भारत को फिक्र सताने लगी। बात अब मौसम के मार की। अभी तक भारी बारिश से बाढ़ की तस्वीरें आपने कई बार देखी हैं। आज बिना बारिश वाले सैलाब का भी जरा सितम देखिए। लेकिन नदी किनारे के मोहल्लों में मुसीबत अब भी बरकरार है। गलियों में नाव चल रही है। क्योंकि नाव के अलावा घरों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं रह गया। प्रयागराज शहर में गंगा किनारे तमाम मोहल्लों का यही हाल है। पानी घटने के बाद अब दुर्गंध और गंदगी से निपटना बड़ी चुनौती है। वाराणसी में भी घटने लगा है गंगा का पानी, लेकिन नदी किनारे के मोहल्लों में परेशानी अब भी बरकरार है। इन तस्वीरों को देखिए। हफ्ते भर से वाराणसी के मारुति नगर मोहल्ले का यही हाल है। पहली मंजिल अब भी यहाँ पानी में डूबी हुई है। लोग दूसरी मंजिल पर शरण लिए हुए हैं। NDRF और प्रशासन की टीम रेस्क्यू बोट से फंसे लोगों तक राशन का सामान पहुंचा रही है। वाराणसी शहर के 20 वार्ड और आसपास के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कल रात से गंगा का पानी स्थिर होने के बाद सुबह से घटने का सिलसिला जारी है। लेकिन जो मोहल्ले पानी में डूबे हैं, उन्हें पटरी पर लाने में अभी हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त लगेगा। बिहार में गंगा नदी का दिख रहा है रौद्र रूप। राजधानी पटना के कई इलाकों में घुसा नदी का पानी। ये तस्वीरें पटना जिले के मौजीपुर में नदी थाने की हैं।
यहाँ थाने के बाहर जब्त की गई गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। पुलिस ने गाड़ियों को बहने से बचाने के लिए उसे रस्सी से बांध दिया। पानी से पटना के निचले कई इलाके डूब गए हैं। पटना के दीघा घाट से लेकर पतुहा के कटैया घाट तक गंगा के पानी में समा गए हैं। नदी किनारे कई इलाकों में रोड पर भी पानी बह रहा है। गंगा के पानी का ये प्रहार है नदी से निकलकर गंगा का पानी खेतों में बहने लगा है। ये तस्वीरें बिहार के बक्सर से आई हैं। यहाँ जिले के 5 ब्लॉक बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा नदी के पानी ने बक्सर में कई घाटों को डुबो दिया। बक्सर में राम रेखा घाट से लेकर विवाह मंडप तक डूबे हुए हैं। बिहार में बारिश तो उतनी नहीं हुई, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश का असर बिहार में दिखने लगा है। बक्सर में चौसा मोहनिया रास्ता पूरी तरह बंद है। लोगों के पास नाव ही सहारा बची है। वहीं गंगा के दियारा इलाके में दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। पानी के बीच एक छोटे से बने टापू पर ये मगरमच्छ दिखता है। डराने वाला ये वीडियो उत्तर प्रदेश के औरैया का है। चंबल नदी में पानी कम होने पर मगरमच्छ की तस्वीरें सामने आई। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए। पुलिस और प्रशासन की ओर से बाकायदा मुनादी कराकर लोगों से नदी किनारे नहीं जाने को कहा जा रहा है। ऐसा है कि पानी उतर गया, लेकिन अभी पानी की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि इसमें मगरमच्छ और घड़ियाल देखे जा रहे हैं। ठीक है, पानी की तरफ आप लोग जाइएगा मत। औरैया जिले में करीब 1.5 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां पानी बढ़ने पर लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए थे। अब पानी कम होने पर लोग लौट रहे हैं, तो ये तस्वीर दिख रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।